धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। चिंतन शिविर के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर परखी हकीकत। अधिकारियों को दिए जनता की शिकायतों को दूर करने के निर्देश। ऊधम सिंह नगर की दिनेशपुर पुलिस को मिली सफलता। बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 बाइक चोरों से 18 बाइक बरामद। चमोली के कुमेड़ा में पांडव लीला की धूम। पांडव यज्ञ में आहुति देने के लिए देश विदेश से पहुंच रहे हैं ग्रामीण। 20 दिसंबर को निकलेगी जल कलश यात्रा। 21 दिसंबर को कार्यक्रम का समापन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। तो चलिए सीधा रुक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का देहरादून से। अभी हमको G20 की अध्यक्षता मिली है, जिसमें दुनिया के 85% जीडीपी वाले राष्ट्र उसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ 9 इनवाइटी देश हैं, 15 दुनिया के बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और पूरा जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, तो पूरे भारत को जानने का अवसर दुनिया के सामने आया है और हमें पूरी दुनिया को दिखाने का अवसर आया है। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड के अंदर भी G20 की समिट के 2 बड़े प्रोग्राम हमको मिलने वाले हैं। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भले ही हमारी जनसंख्या की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से हमारा राज्य छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पर भी 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम मई और जून के महीने में हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसमें दुनिया के प्रतिनिधि यहाँ आने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरगामी नेतृत्व के बाद, जिसके बारे में डॉक्टर धन सिंह जी ने यहाँ से चर्चा करी, 34 वर्षों के बाद हमको नई शिक्षा नीति मिली है। और नई शिक्षा नीति के माध्यम से जहां बच्चों के अंदर, हमारे नौनिहालों के अंदर संपूर्ण विकास की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे पीपीएसए द्वारा विद्यार्थियों के जीवन को उन्नति के प्रकाश से अवलोकित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नई शिक्षा नीति को सही प्रकार से लागू करने हेतु समय समय पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आपके द्वारा दिए जाते रहे हैं, मैं आज आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि आप सबका 2 दिन का ये शिविर अनेकों मायनों में एक नई लकीर खींचने का काम करेगा। एक हमारे नौनिहालों के लिए नया भविष्य करने का एक खाका तैयार करेगा। मैं बहुत बधाई देते हुए प्रेम जी को, उनकी पूरी टीम को और आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से बहुत ही आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे देहरादून का, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। सचिवालय में सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। चिंतन शिविर के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तो नियोजन विभाग सुझावों को प्रस्तुत करेगा। 2025 के लिए शिविर में सशक्त उत्तराखंड पर मंथन किया जाएगा। तो देहरादून से खबर बता रहे, धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है। सचिवालय में सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज होगी। कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। चिंतन शिविर के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। मसूरी में हमने देखा था, जो चिंतन शिविर हुआ था, उसके प्रस्तावों पर चर्चा होगी। नियोजन विभाग सुझावों को प्रस्तुत करेगा। 2025 के लिए शिविर में सशक्त उत्तराखंड पर मंथन हुआ था और अब उस चिंतन मंथन पर काम किया जाएगा। चिंतन शिविर के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। नियोजन विभाग सुझावों को प्रस्तुत करेगा।
2025 के लिए शिविर में हुआ था सशक्त उत्तराखंड पर मंथन और अब उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। चिंतन शिविर के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो सचिवालय में सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। तो देहरादून से खबर बता रहे धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज रखी गई है। सचिवालय में सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रखी गई है। चिंतन शिविर के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। मसूरी में हमने देखा था बीजेपी का चिंतन शिविर चला था और उस शिविर में कई विषयों पर चर्चा हुई थी कि कैसे उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाना है। जो टारगेट रखा गया है 2025 तक सशक्त उत्तराखंड बनाना है, इस पर मंथन हुआ था चिंतन शिविर में और अब चिंतन शिविर के प्रस्तावों पर आज चर्चा की जाएगी। विचार विमर्श के बाद कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी कैबिनेट की बैठक से दिखाई जाएगी। नियोजन विभाग सुझावों को प्रस्तुत करेगा। 2025 के लिए शिविर में सशक्त उत्तराखंड पर मंथन हुआ था। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। सचिवालय में 11 बजे मीटिंग होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक रखी गई है। चिंतन शिविर के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। मसूरी में जो चिंतन शिविर हुआ था, जो चर्चा हुई थी शिविर में, अब शिविर के प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, मसूरी में हमने देखा था चिंतन शिविर हुआ था, कई फैसलों पर भी चर्चा हुई थी, कई विषयों पर चर्चा हुई थी। आज कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से वो प्रस्ताव रहेंगे जिन पर मोहर लगेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी सचिवालय में। तकरीबन 11 बजे ये कैबिनेट बैठक जो है शुरू होगी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कैबिनेट बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज मोहर लगेगी। सबसे जो महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो जो प्रस्ताव है वो एक तरीके से जो हाल ही में जो चिंतन शिविर सरकार के द्वारा किया गया था, मसूरी में 3 दिन तक ये चिंतन शिविर चला था, जिसमें बाकायदा ये रोडमैप तैयार किया गया था कि किस तरीके से 2025 में अग्रणी राज्यों की जो भूमिका है उसमें उत्तराखंड राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और इसमें सशक्त उत्तराखंड का नारा एक तरीके से दिया गया था। तो ये तमाम पहलू है जिस पर चर्चा की जाएगी और ऐसे में कह सकते हैं कि नियोजन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी दी गई थी कि उसने पूरा जो प्रस्ताव है उसको तैयार कर लिया गया है और ऐसे में उस प्रस्ताव पर आज चर्चा की जाएगी किस तरीके से जो है आने वाले समय में तमाम विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें किस तरीके से जो है राज्य को बेहतर काम करना है। जीडीपी जो है डबल ग्रोथ रेट पर जाए, यानी कि डबल इस तरह की जीडीपी चल रही है उसे दुगना किस तरीके से किया जा सके, इन तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा की जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज तकरीबन 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और जिसमें तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा की जाएगी और उन तमाम विषयों पर, यानी कि जो चिंतन शिविर के जो तमाम विषय थे उस पर आज जो है कैबिनेट के जरिए जो है मोहर लगाई जाएगी। बिल्कुल आकाश, प्रस्ताव कौन कौन से हैं जिन पर चर्चा होगी और उसके बाद हरी झंडी मिलेगी कैबिनेट की बैठक से? आकाश जी, कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी और हरी झंडी मिलेगी कैबिनेट की बैठक से? देखिए, प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो चिंतन शिविर में जो तमाम ऐसे विभागों के जुड़े हुए प्रस्ताव थे जिसमें राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाए उसको लेकर के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई थी। बाकायदा नियोजन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा करे और एक तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं वो करे कि किस तरीके से प्रस्ताव तैयार किया जाए कि जिससे कि राज्य में उत्तराखंड राज्य 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्यों की संज्ञा में आ सके। तो उन तमाम प्रस्तावों पर आज चर्चा की जाएगी और उस पर मोहर लग सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो आशासकीय विद्यालय में बच्चे जो पढ़ते हैं, छात्र कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, उसमें ये तय किया गया है कि उनको फ्री जो किताबें हैं सरकार उसको दे सकती है, यानी कि फ्री किताबों की जो योजना है उसको सरकार कैबिनेट से मंजूरी दे सकती है कि उन तमाम छात्र जो हैं उनको फ्री में जो है किताबें मिले, उसको लेकर के कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई विभागों से जुड़ी हुई जो नियमावली है उस पर भी एक तरीके से चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो याद होगा कि जब शीतकालीन सत्र हुआ था तो उसमें सरकार की तरफ से तय किया गया था कि जो राज्य आंदोलनकारियों को 37 आरक्षण है, यानी 10% जो आरक्षण देने के का प्रस्ताव जो है
एक तरीके से राज्यपाल को भेजा गया था शीतकालीन सत्र से पास कराने के बाद, उसमें कहीं न कहीं कुछ असमंजस की स्थिति इस बात को लेकर भी बन रही है कि एक तरफ राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण सरकार दे रही है, दूसरी तरफ महिलाओं को 30% आरक्षण देने की घोषणा की गई है, जिसको मंजूरी राज्यपाल की तरफ से भी मिल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आरक्षण को लेकर के, अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर के तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, तो कहीं न कहीं 10% आरक्षण को देने के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं, यानी कि संविधान में कुछ ना कुछ संशोधन जो है करना पड़ेगा। और ऐसे में ये कोशिश होगी कि सरकार की कि आज कैबिनेट पर उस पर चर्चा की जाए, और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जो आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की बात है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि राज्यपाल के पास ये प्रस्ताव जो है पड़ा हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं जो टेक्निकल इश्यूज उसमें है कि किस तरीके से अगर कुछ संशोधन करना पड़े संविधान में, क्योंकि अगर 30% उनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 10% राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जाता है, उसके अलावा जनरल, ओबीसी और एसटी का भी आरक्षण पहले से ही तय है, और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण अब तय हो चुका है। तो ऐसे में कहीं न कहीं इसमें दिक्कतें हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहें तो कई प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होगी, और जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है, उसी के तहत आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिलेगी कैबिनेट की बैठक से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इस दौरान प्रदेश के 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया, वहीं 5 निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दून कैंट स्वच्छता चौपाल को भी लॉन्च किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर 4 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अटल निर्मल नगर पुरस्कार की धनराशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी लाभार्थियों को आवास बन जाने के बाद 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में यात्रा के दौरान कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों को भोजन और गर्म वर्दी के लिए अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के बनवसा में 2 महीने पहले हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि चांदनी बनवसा निवासी युवक के घर के आगे से उसकी कार चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत युवक ने थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीओ टनकपुर ने टीम का गठन कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी, जिसके चलते धनुष पल के पास कार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में चोरों ने बताया कि चोरी की कार को नेपाल बेचने के लिए ले जा रहे थे। आगे बढ़ेंगे। काला झुंगी के कोटाबाग विकासखंड में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। काला झुंगी कोतवाल नंदन सिंह रावत ने बताया कि मृतक ने बीते दिन सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल कर आत्महत्या की बात कही थी। ऑडियो में उसने कुछ लोगों का नाम लेते हुए मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस ने ऑडियो के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोहनिया गांव का मामला ये पूरा बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में पहुंचकर सीएम ने हेल्पलाइन में आई शिकायतें और उनके निस्तारण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हेल्पलाइन का उद्देश्य जरूरतमंदों की समस्या का तत्काल समाधान करना है। लोगों की संतुष्टि के लिए अगर कुछ सुधार जरूरी है तो किए जाए, जिससे शिकायतों का निर्धारित अवधि में निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये पोर्टल औपचारिक नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान का कारगर माध्यम बने।
आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी को केंद्रीय विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। उनका कहना है कि मंडियों को हाईटेक किया जाएगा और किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों की आय अधिक हो, इस दिशा में सरकार हर संभव कदम उठाएगी। साथ ही कहा कि जब उत्तराखंड राज्य का 2025 में 25 साल का होगा तो ये सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, इस दिशा में हर संभव कदम उठाया जाएगा। मेरा संकल्प है कि 2023 को मोदी जी ने मिलेट मिशन घोषित किया है। हम मिलेट्स के उत्पाद को बढ़ावा देंगे, मिलेट्स का सही दाम किसानों को मिले, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और जो किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे। हम जितनी मंडियां हैं उनको हाईटेक करेंगे, नई तकनीक का हम इस्तेमाल करेंगे, किसानों को उन्नत बीज हम देंगे और जो किसानों को आय दुगने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको हम पूरा करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक होंगे, ये हमारा संकल्प है। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग केदारनाथ तिराहा पर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक भरत चौधरी ने किया। इस अवसर पर विधायक भरत चौधरी ने कहा कि केदारनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे रुद्रप्रयाग मुख्यालय की यातायात सुगम हो जाएगी और जनपद के विकास को नई गति मिलेगी। लंबे समय से इस टनल की यहाँ पर प्रतीक्षा की जा रही थी और आज भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विधिवत इसका कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया है। और 30 महीने का जो निर्धारित समय है वो कंपनी के पास है, लेकिन जैसी कि कंपनी की ख्याति रही है, अभी तक जो भी टनल का निर्माण उत्तराखंड में उन्होंने किया है निर्धारित समय से पूर्व ही कर लिया। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस टनल का निर्माण भी निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। और 903 मीटर लंबी इस सुरंग के साथ ही अलकनंदा नदी पर 200 मीटर का एक ब्रिज, एक पुल भी बनना है, और जो कि पहली बार एक नई तकनीकी के साथ यहाँ पर उस पुल का कार्य किया जाएगा। लोहाघाट में पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण आयोजित की गई, जिसके लिए जिले में 5 परीक्षा केंद्र बनाए थे। इस मौके पर जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम पार्टी अनिल चन्याल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को जरूरी दिशा निर्देश दिए। परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर और वीडियोग्राफी के बीच से गुजरना पड़ा। 5 परीक्षा केंद्रों में 1380 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 1240 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पांच हमारे एग्जाम सेंटर हैं और सभी जगह पे सुरक्षा से लेके जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस के अधिकारी और सिपाही सबकी ड्यूटी लगी हुई है। पेपर को लाना ले जाना दोनों में जो है पुलिस के साथ जो इसकी और गार्ड होता है उसके अनुसार जो मैनुअल है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। और पूरी सिक्योरिटी के साथ पेपर लाना, उस कार्रवाई करना और उसके बाद फिर पेपर को पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना। वो आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने कर्णप्रयाग में योजना बहाली की मांग को लेकर रैली निकाली, जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के हजारों कर्मचारी शामिल हुए। संगठन ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। नई पेंशन स्कीम योजना को शिक्षक और कर्मचारी के लिए अहित में उन्होंने बताया है। उत्तराखंड के समस्त कार्मिक पेंशन होमकार रैली में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज प्रदेश के समस्त कार्मिकों द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है। इस रैली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व और प्रदेश के समस्त एनपीएस कार्मिक हिस्सा ले रहे हैं। और इस रैली के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तराखंड के कार्मिक लगातार आंदोलनरत हैं पुरानी पेंशन बहाली के लिए और सरकार को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य भी एक पहाड़ी राज्य है
जहाँ की निश्चित रूप से अनेक विषमताएं हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। और जो आज हमारी रैली जो है इस परिप्रेक्ष्य में है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम आप लोगों ने काफ़ी देखा हुआ है कि तमाम राज्यों में, हमारे राजस्थान हो चाहे हिमाचल, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हो, कर्मचारियों का भारी रोष का सामना हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को करना पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी जो है इससे जाग जाए और हमारी पेंशन को बहाल करे। पेंशन का रैली का आयोजन किया गया है और मैं देहरादून की ओर से जिलाध्यक्ष भंडारी राजकीय शिक्षक संघ की ओर से यहाँ पर प्रतिभाग कर रहा हूँ। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए अधिक से अधिक अपना योगदान दें। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे सारे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चाह रहे हैं, तो आप उनको एनपीएस क्यों देना चाहते हैं? और एनपीएस जो ये योजना है ये शेयर बाजार पर आधारित है। हमारा कोई भी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को चाहता है, नई पेंशन का विरोध करता है। सरकार अपने फायदे के लिए हमारा प्रयोग करना चाहती है। आगे बढ़ेंगे। निजमुला घाटी के ग्रामीण अधूरी सड़क और पुल निर्माण की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्रामीणों का अमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा वे आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं ग्रामीणों से बात करने तहसील और पीएमजीएसवाई के अधिकारी पहुंचे थे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने उनका आश्वासन नहीं माना और अधिकारियों को बेरंग ही लौटना पड़ा। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे कई महीनों से केवल आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। का 21वां दिन जारी है और अमरण अनशन जो भूख हड़ताल चौथा दिन हमारा जो जारी है, तो अभी तक जो हमारी मांगों हमने सरकार के खिलाफ जो जिला प्रशासन को, उत्तराखंड सरकार को अपनी जो डिमांड हमने जो मांग रखी है, अभी तक हमारे मांगों पर किसी भी चीज पर अमल नहीं किया गया है और अभी तक सरकार नींद में पड़ी हुई है। और आज हमारा अमरण अनशन भूख हड़ताल 4 दिन हो गए हैं और अभी तक हमें 4 दिन तक यहाँ पे किसी डॉक्टर की सुविधा, जिला प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ पे सुध लेने नहीं आया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं किया गया तब तक हमारा यह आंदोलन भूख हड़ताल जारी रहेगा और इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे, क्योंकि हमें बाहर से तमाम समर्थन मिल रहा है, मातृशक्ति का, क्षेत्रवासियों का। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर में पुलिस नशा मुक्ति और यातायात के नियमों के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके चलते जसपुर पुलिस भी चौपालों और स्कूलों में जाकर बच्चों को नशा मुक्ति और यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रही है। वहीं एसआई कौशल भाकुनी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के चलाए गए अभियान में नशे के दुष्प्रभावों और यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनपद में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से उनके द्वारा कार्रवाई के लिए हमें निर्देशित किया गया है, जिसमें पुलिस द्वारा जगह जगह जाकर जो नशा करने वाले हैं उनकी काउंसलिंग की जा रही है तथा यातायात के संबंध में भी उनको समझाया जा रहा है। मोहल्लों में जाकर चौपाल लगाई जा रही है और नशे के संबंध में उनको काउंसलिंग की जा रही है कि आप नशे से किस प्रकार से दूर रह सकते हैं। उनके माँ बापों को और नशे करने वालों को इकट्ठा कर उनकी चौपाल लगाई जा रही है और स्कूलों में भी जाकर इस संबंध में ट्रैफिक से संबंधित जो बिना हेलमेट और विदाउट लाइसेंस और अंडर एज जो वाहन चलाते हैं उनके संबंध में भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत के टनकपुर में गुलदार का शावक दिखाई दिया। शावक मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पिछले एक पखवाड़े से अक्सर गुलदार सागवानी जंगल से लगे नगर क्षेत्र में भ्रमण करता दिख रहा है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।